अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआ का बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लो मैडम की बेटी की तो वेडिंग वीडियो ना आई, लेकिन किसी और की वेडिंग वीडियो दिखा दी। आपकी बेटी बेटी है, उसकी प्राइवेसी है, लेकिन किसी और की बेटी की कोई प्राइवेसी नहीं है। किसी और की बेटी की शादी की वीडियो आप धड़ल्ले से लगा रही हैं, जबकि अपनी बेटी की शादी को पूरा मुकम्मल खुफिया रखा और लोगों को फेक स्टोरी सुनाकर उनको खामोश करवा दिया। उस टाइम इसने क्या क्या झूठ बोले थे, आज वो झूठ सामने आ गए हैं। ख़ुद को इसने खुद एक्सपोज कर दिया है। एक पाकिस्तानी शादी अटेंड करके, मतलब पाकिस्तानी फैमिली के यहाँ जाके उनके बच्चों की शादी अटेंड करके उस शादी की वीडियोस लगाने के चक्कर में पल्लो मैडम खुद को ही एक्सपोज कर बैठी। तो वीडियो बड़ी मज़ेदार है। आज कुछ पुरानी बातें हैं जिस पे इसको एक्सपोज करना है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और अपनी राय का इजहार करना है। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो मैडम जी, पल्लो मैडम, आपकी बेटी बेटी तो दूसरों की बेटी बेटी नहीं है, उसकी कोई प्राइवेसी नहीं है। उन्होंने अगर आपको इजाज़त दी तो आपने धड़ल्ले से उठा के उनकी अपने चैनल पर उनकी बच्ची की वीडियोस लगा दी। ना सिर्फ बच्ची की लगा दी, बल्कि दूल्हे को भी दिखा दिया, दूल्हे के माँ बाप को दिखा दिया, पूरी शादी किस तरह हुई वो भी दिखा दिया, कैटरिंग का क्या निज़ाम था वो भी दिखा दिया, शादी हॉल, मतलब थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स लगा के तमाम की तमाम शादी का जो वहाँ पे था, किस तरह दूल्हा आया, किस तरह दुल्हन की एंट्री हुई, किस तरह भंगड़े डाले गए, किस तरह, मतलब पूरी फुल पाकिस्तानी शादी थी जो इसने दिखाई। लेकिन अपनी वीडियोज़ में अपनी बेटी की शादी पर इसने सिवाय बेटी के कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया। दूल्हे के पाँव तक नहीं दिखाए। इतनी प्राइवेसी। एक आम फैमिली जो धड़ल्ले से इसको इजाज़त दे रही है कि भाई हमारी बेटी की शादी है, या बेटे की थी, या पता नहीं उनकी बहू थी या बेटी थी, ये नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने इसको मुकम्मल इजाज़त दी कि हाँ लगाओ तुम वीडियो। जाहिर बात है उनकी इजाज़त से ही वीडियो लगाई होगी ना। और वो जो क्लिप वीडियो में ऐड किए गए हैं वो इसने कोई क्लिप वो नहीं बनाए थे, वो उन्होंने बाकायदा इसको क्लिप दिए थे। बाकायदा एक शॉर्ट वीडियो बना के उन्होंने इसको दी अपनी चैनल पर लगाने के लिए। और उसमें हम देख सकते हैं कि दुल्हन बाकायदा मतलब कि पाकिस्तानी तरीके से तैयार हुई है मुकम्मल तौर पर, और दूल्हा भी ही मुसलमान है और वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी शादी नज़र आ रही थी। और उसमें जो भी तकरीबात थी, मतलब कि दुल्हन किस तरह आजकल जिस तरह पाकिस्तान में दुल्हन की एंट्री होती है, सेम उसी तरह दुल्हन की एंट्री हुई, सेम मतलब कि ऐसे ही लग रहा था जैसे पाकिस्तान की शादी है। लेकिन अपनी बेटी की शादी के टाइम इसने कितना रौला डाला, प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, मेरी बेटी को ये पसंद नहीं, मेरी बेटी को वो पसंद नहीं, मेरी बेटी को शोर शराबा पसंद नहीं, मेरी बेटी को ज़्यादा खर्चा पसंद नहीं, मेरी बेटी को ज़्यादा हैवी गोल्ड पसंद नहीं। मतलब बेटी का बहाना बना बनाकर इसने शादी को जितना ये खुफिया रख सकती थी रखा इसने। कोई एक भी इवेंट सही से लोगों को नहीं दिखाया, सिवाय फूलों के हमें कुछ भी उस दिन नज़र नहीं आया जिस दिन वो बच्ची की रुखसती थी, और वलीमे के नाम पर तो कोई चीज़ नज़र आई ही नहीं। और शादी को इतना अरसा हो गया, ना कोई शादी का एल्बम, यहाँ तक कि चले आपने अपनी बेटी की शादी की पिक्चर्स में बेटी को नहीं दिखाना तो आप उनके फेस को ब्लर करके या फेस को छुपा के बाकी लोगों के जो पिक्चर्स थी, जैसे जो यूट्यूब पे हैं, जैसे हिना की फैमिली है, अलीना की फैमिली है, तुम्हारी अपनी फैमिली है पल्लो मैडम की, मतलब कि कुछ तो पिक्चर्स होंगी ना, कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। यहाँ तक कि जिस दिन रुखसती थी वो इवेंट जो था निकाह वाला, उस वीडियो में भी सिर्फ और सिर्फ इसने फूल दिखाए और बेटी के कपड़े दिखाए और कुछ नहीं। हाँ, अलबत्ता इसने कारी साहब की जो तकरीर थी उस वीडियो में वो इसने सुना दी। उन्होंने इसको मना नहीं किया कि मेरा क्लिप मत बनाना। बाकी तमाम के तमाम लोग जो शादी में शामिल थे, सब के सब ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी कि भाई हमारा क्लिप नहीं आना चाहिए। और हिना लोगों ने भी बार बार जाके और साइड पे होके क्लिप्स बनाए जो वीडियो में इन्होंने ऐड किए। तो भाई फिर लोग तो कहेंगे ना कि दाल में कुछ काला है, दाल या तो दाल पूरी की पूरी काली है। क्योंकि अगर मतलब कि मुस्लिम, जब हम मुसलमान आपस में शादी करते हैं तो इतनी पर्दादारी तो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती पल्लो मैडम, जितनी आपने पर्दादारी रखी। और उससे पहले इसने जितने, मैं कहती हूँ कि रोने रोए, जितनी लाइव्स की, जितने तमाशे मचाए, मेरी बेटी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, मेरे दामाद की जो उसके आइडेंटिटी है वो शो की जा रही है, मेरे दामाद के ऊपर वीडियोज़ बन रही हैं, फ़लाँ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हालाँकि किसी भी चैनल से इसके दामाद की ना तो कोई पिक्चर, ना उसके हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन किसी ने भी शेयर नहीं की। लेकिन ये इतनी डरी हुई थी, इसको लगता था कि शायद अगर मेरे दामाद के बारे में किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी तो शायद इसको लगता था कि वो इसके लिए ठीक नहीं रहेगा। और इसने एडवांस में इस तरह की वीडियोज़, इस तरह की लाइव्स की कि भाई लोग डर जाएं, कोई भी हमारे मुतालिक, मेरे दामाद के मुतालिक, मेरी बेटी के मुतालिक कोई भी वीडियो ना बनाए। तो क्या मसला था। आज आपने देख लिया, जो ये कहती थी कि भाई यूके में तो शादियां करना बड़ा महंगा है, यूके में तो शादियां हो ही नहीं सकती, अगर हम यहाँ पे पाकिस्तानी स्टाइल से शादी करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, हमारा ये होता है, हमारा वो होता है। हालांकि हर एक चीज़ इनको फ्री में मिल रही थी,
हर एक चीज़ जो है वो स्पॉन्सर्ड थी, और इनको कपड़े इनके फ्री में थे, कैटरिंग इनकी फ्री में थी, शादी का वो जितना ज्वेलरी थी वो फ्री में थी, मेहंदी का जो जितना इसको थे ड्रेसेस थे, ज्वेलरी थी, सब फ्री में थी। यहाँ तक कि जो मतलब कि हाथों के गजरे वो तक फ्री में थे, फ्लावर तक फ्री में थे, और जो घर में सजावट की गई जो सब कुछ फ्री में था। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी शादी कहीं से भी हमें वो नज़र नहीं आई। शादी का पूरा जो भी तरीकाकार अपनाया गया, जो भी डिकोर करवाया गया, सेटिंग करवाई गई, सब की सब उसमें हमें कहीं से ये दिखाई नहीं दिया कि भाई कोई ये पाकिस्तानी टच हमें कहीं से नज़र आया हो। और ये कहती थी कि यहाँ पे इस तरह की शादियाँ करना नामुमकिन है। अगर आप इसकी वीडियोस देखें या जिन्होंने देखी होंगी उनको पता होगा कि ये कहती थी कि लंबे चौड़े ज़्यादा लोग बुलाएं, और अगर हम ज़्यादा इस पर करें तो हमारा बहुत खर्चा होगा, हमारा ये होगा, यूके में शादी करना आसान नहीं होता, ये होता है वो होता है। तो आज बीबी जो तुम गई हो, जो तुमने शादी अटेंड की है, हालांकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा पुरानी है, ये जो इसने ये वीडियो लगाई है ये काफ़ी दिन पहले की वीडियो है। अगर आपने देखा हो इसके चैनल पे एक शॉर्ट पड़ा हुआ है, ये तैयार हुई थी और इसने ये शॉर्ट काफ़ी दिन पहले अपनी वीडियो में अपने चैनल पे शेयर कर रखा है, जिसमें ये कह रही है अपनी बहन को कि भी सोने सोने कपड़े पाया कर, तैयार होकर कर। ये उस दिन की तैयारी है इसकी जो इसने आज वीडियो लगाई है, मतलब काफ़ी दिनों पहले की ये वीडियो बनी हुई है। लेकिन यह शायद ये लड़की वालों के क्लिप्स का वेट कर रही थी कि इसने वो क्लिप्स इसमें ऐड करने थे। वो क्लिप्स आए हैं, वो इसने शादी के क्लिप्स इसमें ऐड करके तो फिर अपनी वीडियो को पब्लिक किया है, सही है। और दूसरी तरफ जो हम लोग कहते थे कि भाई हर वक्त अबू जी अम्मी जी अबू जी अम्मी जी होती रहती है, 3 सालों में कभी इसने अपने लॉस का जिक्र नहीं किया, और बेटी की शादी के टाइम भी इसने लॉस को लिफ्ट नहीं करवाई, इन लॉस की तरफ गई नहीं, बेटी नहीं गई, कोई दुआ नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। और तो और जो सास के गिफ्ट आए थे उसके ऊपर भी तनकीद कर डाली कि ये तो मेरा ही गिफ्ट था जो मेरी सास ने मुझे वापस लौटाया मेरी बेटी को। तो ये इतने सारे रिएक्शन जो हुए उसका रिजल्ट आपके सामने है। आज वही मुफ्ता रानी पल्लो रानी जो कल तक कहती थी कि मेरे लॉज जो हैं वो मेरे काम को सराहते नहीं है, मेरा यूट्यूब पे काम करना पसंद नहीं करते, वो अपना जिक्र मेरी वीडियोस में पसंद नहीं करते, उन्होंने मुझे सख्ती से रोका हुआ है कि हमारा जिक्र नहीं करना। आज आप देख लें कि वो आपको उनका जिक्र करते हुए दिखाई देती है और बड़े अच्छे तरीके से जिक्र करते हुए दिखाई देती है। और अब क्योंकि व्यूज़ आते हैं ना, अब लोग उस इन लॉस का कंटेंट पसंद कर रहे हैं। पहले तुमने इन लॉस को ठेंगा दिखाया हुआ था, पहले तुम उनको दिखा रही थी कि भी तुम लोगों ने मुझे काम से रोका है, तो अब मैं तुम लोगों से पूरा बदला लूँगी। लेकिन अब लोगों ने कमेंट्स कर करके रिएक्शन वीडियोस हम लोगों ने जितनी बनाई, उसके बाद आप रिजल्ट देख लें। आज वही पल्लो मैडम है जिसका शोहर जो है कई साल अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाता था, आजकल वो अपने अम्मा बाप के पास गया हुआ है और यहाँ से मुहतरमा खाने बना के भेज रही हैं। मेरी सास ने कहा मुझे ये बना के भेज देना, मेरी सास ने कहा मुझे वो बना के भेज देना। तो पहले भी उन्होंने कोई इसको कुछ नहीं कहा था, कोई मना नहीं किया हुआ था, इसने खुद उनको कभी लिफ्ट नहीं करवाई। लेकिन अब जब इस पर इतनी सारी रिएक्शन वीडियोस बनी तो इसको एहसास हुआ, और कहीं ना कहीं जारी बात है ये चाहती भी नहीं है कि अब इन लॉस की तरफ से खुल के इसके ऊपर तनकीद की जाए, क्योंकि जब ये दबे अल्फाज में उनके ऊपर तनकीद करती थी तो अगलों के मुंह में भी ज़बान है। तो ये भी हो सकता था कि किसी दिन वो खुदा ना खास्ता जिस दिन उस दिन इसकी क्या नाम है उसका बिया की वीडियो में, उस दिन बिया की वीडियो में सास ने आके जिस तरह बिया को सराहा तो वो ही इसके लिए लम्हा फिक्रिया बना और इसको लगा कि ये काम ठीक नहीं हो रहा, ये तो मेरे अगेंस्ट जा रही हैं सारी चीज़ें, और अगर अब भी मैं सुधरी ना, अब भी मैंने अकल से काम ना लिया तो ये ना हो कि मेरा यूट्यूब कैरियर जो है वो ख़तरे में पड़ जाए, और लोग जितना मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, तो इस तरह मेरा अपना ही नुकसान होगा। तो इसको उस दिन समझ आ गई कि इन लॉस के साथ बना के रखने में मेरा ही फ़ायदा है। तो इसीलिए ये दुबई से आते ही अपने इन लॉस के यहाँ गई। हाँ, वो अलग बात है कि इसकी सास ने कुछ इसको ख़ास लिफ्ट नहीं करवाई, किसी क्लिप में इसको कोई दुआ वगैरह नहीं दी, इससे कोई बात नहीं की, लेकिन इसने हाथ उनका ज़रूर दिखाया था अपनी वीडियो में। तो वहाँ पर फिर अपनी सास की खिदमत भी की, चाय भी बना के दी, ठीक है, उनको भी स्पेशल फील करवाया, और अपने पिछले जो करतूत हैं उनको किसी मतलब उन करतूतों के ऊपर मिट्टी डालने की पूरी कोशिश की। तो अब आप देख लें कि इसकी बेटी की प्राइवेसी है और दूसरों की बेटियों की प्राइवेसी नहीं है। ये दूसरों की बेटियों की अपनी वीडियो चमकाने के लिए क्लिप लगा रही है, हालांकि इसका कोई हक नहीं बनता था कि जब तुमने अपनी बेटी की पूरी प्राइवेसी का ख्याल रखा तो तुमने शर्म नहीं आई कि दूसरों की बेटियों की शादियाँ दिखा रही हो। बेशक तुम्हें उन्होंने इजाज़त दी हो कि भाई तुमने उनके सामने मुंह टेढ़ा किया हो कि भाई क्लिप दे दो, मैंने वीडियो में लगाने हैं, या उन्होंने शौखियाँ मारने के लिए अपने क्लिप दे दिए तुम्हें ऐड करने के लिए, लेकिन ये हरगज़ भी अमल दुरुस्त नहीं था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।